तो बच्चों हम यहाँ पर भिन्नों के जोड़ सीख रहे हैं। कैसे भिन्नों के? असमान हर वाले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये चित्र बना हुआ है। इसमें यहाँ पर देखिए मैंने 4 आयत बना रखे हैं। ये चीज़ जो बनी है वही यहाँ पे भी बना है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है। ये मेरा उत्तर वाला सीट है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, 1/2 धन 2/5, यानी कि 1/2 में 2/5 जोड़ना है। तो पहला वाला जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये जो आयत है इसके कितने बराबर हिस्से बनाए गए हैं? 2। तभी तो मैं 1/2 दर्शाऊंगा ना इसमें। तो इसमें मेरे को 1/2 दर्शाना है। तो 1/2 का मतलब है कि 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। तो ये मेरा क्या हो गया? 1/2 हो गया। ठीक है, इसको मैंने लाल कलर से रेखांकित कर दिया है। ठीक, अब दूसरा जो है 2/5 को इसमें दर्शाऊंगा मैं। ये सब बराबर होंगे, छोटे बड़े नहीं होंगे। समझ रहे हो बात? ये वाला जो बाहर का है वो बराबर होंगे। इसमें 2/5 को दर्शाना है। तो ये कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4 5। तो कई बच्चों ने 7 भी बना रखे हैं, देखो, जबकि ये 5 है। तो आपको दिखना चाहिए चीज। तो हमें 5 ही बनाने हैं बराबर हिस्से इसके। तो 5 हिस्सों में से कितने हिस्से लेने हैं हमको? 2। एक हिस्सा ये हो गया, ठीक है, दूसरा हिस्सा ये हो गया। ये 2 हिस्से ले लिए मैंने। ठीक, अब मुझे क्या करना है? देखिए इस वाले उसमें जो चीज ये है वही है नीचे है। तो मैंने कल भी बताया था आपको कि हमें अब ये हिस्सा और ये हिस्से में काफी अंतर है ना। ये मेरा बड़ा हिस्सा है नहीं है? ये हिस्सा कैसा है? छोटा, छोटे है ना। तो इससे मेरे बराबर नहीं है। यदि मेरे हिस्से बराबर नहीं है तो मैं उनको जोड़ नहीं सकता हूं। ठीक है, तो जोड़ने के लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा? हिस्सों को बराबर बनाऊंगा। क्या कह रहा हूं मैं? सुन रहे हो आप? क्या कहा मैंने? बता सकते हैं आप क्या कहा मैंने? तो देखो हम सुनते ही नहीं है किसी की बात को, तो फिर आएगा कैसे समझ में? बताओ, कहीं देखे हो आप? मैं ये कह रहा हूं कि मुझे 1/2 में 2/5 यदि जोड़ना है, मतलब मैंने को इस हिस्से में, समझ रहे हो, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, उसमें ये हिस्सा जोड़ना है। ये 2/5 है मेरा। आगे बात समझ में? तो इनको मैं कैसे जोड़ूंगा? जब मैं हिस्सों को बराबर बनाऊंगा ना, तभी तो जोड़ पाऊंगा। तो हिस्सों को बराबर बनाने के लिए क्या करते हैं? देखो, इसलिए मैंने यही वाला चित्र नीचे ही बना रखा है। मैंने कल बताया था कि हम क्या करते हैं, जो हिस्से यहाँ पड़े हैं, जैसे, ठीक है, पड़े वाले हिस्से हैं, ये कैसा हिस्सा है? खड़ा। तो जो पड़ा हिस्सा है उसको यहाँ बनाए थे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसी चित्र को बनाऊंगा यहाँ पर। ये यही वाला है, ठीक है, लाल कलर से है। ये मेरा 1/2 है। ठीक बच्चों, आगे बात समझ में? यही चित्र मैंने नीचे ही बना दिया। अब क्या करना है? मुझे ये वाले हिस्से यहाँ बना देने। ठीक है, तो मैं इसको ब्लैक कलर से ही बनाऊंगा, क्योंकि ये ब्लैक से बने हैं ना। तो कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से हैं। तो हमें नाप के बनाना है, 1 2 3 4 5, ऐसे बनाना है, खाली अपनी मर्जी से नहीं। तो देखिए 1 2 3 4 5, देखो 5 बन गए ना। 1 2 3 4 5, समझ में आ गई नहीं आई बात? और यहां क्या करना है? इसी चित्र को मैं यहां बना देता हूं। तो यहां मैंने कौन सा कलर ले रखा है? नीला वाला। तो यहां पर ब्लू कलर लूंगा, यहां पर 2 हिस्से बना दिए। यही चित्र नीचे भी बनाना है जो ऊपर है सबसे पहले। ठीक है, आगे बात समझ में? अब मुझे क्या करना है? यहां कैसे हिस्से पड़े? खड़ा। समझ में आ रही बात? तो मैं क्या करूंगा, जो काला पेन से पड़े है ये हिस्से, तो यहां भी इसके 2 बराबर हिस्से बना दूंगा। कैसे करके? खड़ा करके, ऐसे। ये आगे बात समझ में? अब देखो, अब बराबर हिस्से बने नहीं बने, देख लो। अब
अब ये बराबर हिस्से बन गए हैं। ठीक है, देखो कैसे बने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो अब बराबर हिस्से बन गए ना। अब इनको जोड़ सकता हूं मैं, समझ रहे हो, अब इनको जोड़ सकता हूं। अब इनको जोड़ूंगा तो देखिए कैसे, मेरे को कितने हिस्से लाल करने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से लाल करने हैं रेड कलर के। तो ये मेरा आंसर वाला है, तो इसमें मैं 5 हिस्से लाल करूंगा। एक पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, कोई भी कर सकते हो आप, चौथा हिस्सा और 5वां हिस्सा। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से मेरे क्या हैं, लाल है। और नीले कितने हिस्से हैं, 2 हैं, 4 हैं। 2 कैसे बोल दे रहे कोई बच्चा, यहाँ पर देख नहीं, तो 1 2 3 4, अब ये लाइन डाल दिए ना, इस लाइन ने तो इनको 10 हिस्सों में बांटा है, समझ रहे हो। तो ये नीले हिस्से कितने हैं, 4 है। तो यहाँ 4 नीले हिस्से कहीं भी डाल दीजिए, 1 2 3 4। आगे बात समझ में, तो ये मेरा आंसर हो गया। अब इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भिन्न के रूप में कितना लिखेंगे बच्चों, बताओ कितना बट्टे कितना लिखेंगे। 5/4। हाँ 5/10, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, क्योंकि कुल हिस्से कितने हैं, 10 हैं। और लाल हिस्से, हमें लाल हिस्सों को लिखना है, कितने, ये लाल है रेखांकित भाग, और ये नीले। ठीक है, ये लाल रेखांकित भागों को और नीले रेखांकित भागों को जोड़ना है हमको, क्योंकि लाल रेखांकित भाग मेरा 1/2 है, और नीला वाला जो रेखांकित भाग है वो कितना है, 2/5 है। समझ रहे हो बात। तो इन दोनों को जोड़ना है, उसके लिए मैंने क्या किया, हिस्से बराबर बनाए। सबसे पहले हिस्से बराबर बनाने के लिए ये टेक्निक अपनाई। ठीक, अब ये कितना हो गया, तो लाल हिस्सा कितना हो गया मेरा, लाल भाग इस पूरे का, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 भाग मेरे लाल है, और कुल भाग 10 है, तो कितना हो गया, 5/10 हो गया। आगे बात समझ में, धन ये कितना हो गया, ये बताएंगे आप, बताइए कितना हुआ है पूरे का, नीला भाग इस पूरे का कितना हुआ। हाँ 2/10। अच्छा, कुछ भी आप बताइए। आप बताइए, नीला भाग इस पूरे का कितना कहलाएगा, पूरे भागों का, आप बताइए। 4/10, बिल्कुल सही बताया। बैठो, बैठ जाओ। इसका मतलब तुम नहीं सीख रहे हो। सबसे पहले भिन्न बनाना आना चाहिए, भिन्न को दर्शाना। समझ रहे हो बात, कैसे दर्शाते हैं सीख लो। यहाँ पर हम ध्यान ही नहीं दे रहे, किधर उधर पता नहीं दिमाग कहाँ घूम रहा है। तो बच्चों जब ध्यान से देखोगे तभी तो आएगा। देखो इतने बढ़िया चित्र के द्वारा आपको समझाया जा रहा है यहाँ पर। तो भिन्न बनाने में क्या करते हैं हम, सबसे पहले कुल भाग, इसमें कुल भाग कितने हैं, कुल कितने भाग हैं, 10। तो 10 कहाँ लिख देंगे, हर में। समझ में आ रही बात। और नीले भाग कितने हैं, 4, 4/10। क्या कठिन बात है क्या है। तो जो नीला भाग है इस पूरे का कितना कहलाएगा, 4/10 कहलाएगा। देखो इससे क्या हो गया, देख लो है, हर समान हो गए हमारे। देख लो है, बराबर हिस्सों का मतलब क्या होता है, बराबर हिस्से बनाने का मतलब क्या होता है, हर समान करना। ये बात समझ लो। अब हम जब भी भिन्नों को जोड़ेंगे तो उनके हरों को क्या करेंगे, हरों को क्या करेंगे, समान करेंगे। हरों को समान करना, समझ रहे हो बात। तो बराबर कितना, अब ये कितना हुआ देखो, कुल जो रेखांकित भाग हैं, ठीक है, रेखांकित भाग कुल भाग के कितने हैं, भिन्न के रूप में कितना लिखेंगे, पीछे आप बताइए। हाँ
अच्छा, हाँ 9/10 बिल्कुल सही। देखो उनका ध्यान जो है ना अब उतारने लग गए थे अभी वो, इसलिए वो सही नहीं बता पाए, क्योंकि उनका ध्यान उतारने में था। बच्चों उतारना बाद में, पहले समझना होता है गणित में। ठीक है, समझ में आ रही बात? बैठिए, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। ये देखिए कुल काउंटिंग करो ना, इनको काउंट, कुल भाग कितने हैं? कुल तो 10 हैं। कुल भाग तो यहाँ भी 10 है ना, क्योंकि यही तो चित्र यहाँ बनाया मैंने। इनमें से रेखांकित भाग कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 भाग रेखांकित। रेखांकित का मतलब जो मैंने ऐसे किए हैं, कलर्ड वाले। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या होगा? 9/10। तो ये कैसे आया? देखो हर तो 10 रहा, हमने क्या किया? अंशों को जोड़ दिया। 5 में 4 जोड़ा, 5 4 है 9, तो 9/10। ठीक है, तो इसी सवाल को हम कैसे बना सकते थे? समतुल्य भिन्न बना के। ठीक है, तो देखिए समतुल्य भिन्न बनाकर, समतुल्य भिन्न बनाकर, तो सबसे पहले आपको ना एक चित्र बना के सीखना है इसको। यहां से तो आप भाग बराबर करना सीखोगे ना, भाग बराबर बनाना सीखना है सबसे पहले आपको। तो इसी चीज को हम समतुल्य भिन्न बनाकर भी कर सकते हैं। ठीक, कैसे? देखिए 1/2 के समतुल्य भिन्न क्या होंगे? 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12। तो समतुल्य भिन्न बनाना तो बहुत आसान होता है ना। हमें क्या करना होता है? हमें क्या करना होता है? अंश में 1 का पहाड़ा, 1 दूनी 2, 1 3, 3 1 चौको 4, 1 पंचे 5, 1 छक्का 6, और हर में हर का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 को 8। ठीक है, आगे बात समझ में? ऐसे ही 2/5 के समतुल्य भिन्न बनाएंगे तो क्या होगा? 2/5, 2 दूनी 4/10, 2 3 12। ठीक, सॉरी कितना? 15। फिर 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, बट्टे 5 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 को 20। ठीक है, अब मेरे को यदि इन दोनों को जोड़ना है 1/2 और 2/5 को, तो हम सीधे नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, हम देखेंगे इनके हर समान कहाँ पर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 है कहीं हर में 2? हर में देखो नीचे नहीं है। हर में 4 है तो यहाँ हर में 4 है? नहीं है। हर में 6 है तो यहाँ हर में 6 है? हर में 8 है तो यहाँ हर में 8 है? हर में 10 है तो यहाँ हर में 10 है? ये बस इन दोनों को पकड़ लेना है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो वही चीज़ तो आए। देखो ये 5/10 है, ये कितना है? 5/10। देखो ये 5/10, और ये कितना है? 4/10। यानी कि हम समतुल्य भिन्न बना के भी भिन्नों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यदि मुझे 1/2 धन 2/5 को जोड़ना है तो मैं क्या करूंगा? 5/10 धन 4/10, इन दोनों को जोड़ दूंगा। आगे बात समझ में? तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा बच्चों? हर तो कितना रहेगा? 10, 5 में 4 जोड़ देंगे 9/10। तो हम बिना चित्र बनाए भी हम इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक, लेकिन आपको ऐसे सीखना है सबसे पहले, तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई इससे कैसे बराबर बनाते हैं। ठीक है, तब दिमाग में बैठेगी चीजें स्थायी, तब पता चलेगा कि भिन्नों को जोड़ते समय हम समतुल्य भिन्न क्यों बनाते हैं। समझ में आ रही बात? समतुल्य भिन्नों को क्यों जोड़ते हैं। फिर बाद में हम इनको हरों का लॉसो निकाल के जोड़ना भी सीखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में है?